वेलकम टू दी चैनल। हम लोग देख रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उसको हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। तो जिसने कर लिया अच्छी बात है, चेक बैक कर लीजिए। देखो क्वेश्चन था, बताइए। क्वेश्चन है माइनस प्लस ग्राउंडेड यहाँ से, यहाँ पे वी आउटपुट। देखिए हमारा कैपेसिटर था, यहाँ पे हमने वीन दिया था और ऊपर से एक रेजिस्टेंस दे रखा था आर। तो देखो इसको कैसे करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे तो जीरो होगा, तो यहाँ पे भी जीरो होने का, इधर भी जीरो होगा और यहाँ कोई करंट जाएगी नहीं, तो यहाँ भी कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, पहला लेक्चर देख के आना तभी समझ में आएगा। तो और ये कैपेसिटर सी है, तो मतलब यहाँ पे जो करंट बहेगी वही करंट यहाँ भी जाएगी। मतलब यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, करंट थ्रू कैपेसिटर सी इक्वल टू करंट थ्रू आर। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो अभी हमको क्या करना है कि वी नो सी क्या होता है, क्यू बाई वी, है ना। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी इन माइनस जीरो। भाई पोटेंशियल ड्रॉप वाला ही तो वी लेते हैं, तो वी इन माइनस जीरो और अपॉन में क्यू, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू बराबर हो जाएगा सी वी इन, है कि नहीं। और नेक्स्ट हमको आई पता है, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, तो दिस इम्प्लाइज आई यहाँ से हो जाएगा सी बाहर ले लो डी वी इन बाई डी टी। ठीक, तो ये करंट हो गया हमारे सी से, और आर से करंट हम लोग अभी तक निकाल ही रहे थे, 0 माइनस वी नॉट बाई आर। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी डी वी इन बाई डी टी इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट बाई आर। फर्दर इसको लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इन बाई डी टी। ये हमारा हो गया। तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देखते हैं। इसको मैंने क्या बताया था, इसको कहते हैं डिफरेंशिएटर। इसको कहते हैं डिफरेंशिएटर। ये कभी कभी क्या आता है ना कि आपसे ऐसी ये बना के पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा एम्पलीफायर है। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा माइनस प्लस, यहाँ से ग्राउंडेड है, वी आउटपुट वी इन रेजिस्टेंस आर और यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटर। देखो इसमें डिफरेंशिएशन वाला टर्म यूज है ना, इसलिए डिफरेंशिएटर हो गया। इसमें इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन वाला टर्म यूज होगा, इसलिए इसका नाम इंटीग्रेटर हो गया, या सिंबल क्या है, यहाँ पे सी है। तो फिर से हम लोग इसमें जो देखिए यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो होगा, और यहाँ करंट नहीं जाएगी, यहाँ भी करंट नहीं जाएगी, तो करंट आई ऐसे जाएगी, फिर करंट आई ऐसे जाएगी। तो देयरफॉर करंट थ्रू आर इक्वल टू करंट थ्रू सी। तो देखो इसको अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 0 माइनस वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि करंट भाई इधर से ऐसे जा रही है ना, तो 0 माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्यू बराबर माइनस सी वी नॉट। तो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, मेरा जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस सी डी वी नॉट बाई डी टी। तो इसको इधर क्या लिखेंगे, आर के अक्रॉस क्या होगा, वी इन माइनस जीरो बाई आर, वी इन माइनस जीरो बाई आर इक्वल टू सी के पास क्या होगा, माइनस सी डी वी नॉट बाई डी टी।
तो c को इधर भेज दो। दिस इम्प्लाइज -1/RC v इन इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा dv0/dt। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज v0 इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेट करके v इन dt, है कि नहीं। इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन का यूज हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटर सर्किट या एम्पलीफायर। तो अब इसमें एक चीज और है, एक क्वेश्चन था एग्जाम का जो इसी से रिलेटेड है। इससे एक बार ढूंढ लो उसको कहाँ पे है। ये क्वेश्चन है, यहीं पे करवा देते हैं। जैम फिजिक्स 2016 का क्या है कि इफ अ कांस्टेंट voltage plus V is applied to the input of the following op amplifier circuit for a time t, then the output voltage V0 will approach इधर देखिए तरीके से। ये एम्पलीफायर है मेरा, साफ साफ पता चल रहा है डिफरेंशिएटर वाला है, मतलब अभी नहीं, मैं बनाऊंगी तब। यहाँ पे सी V0 R प्लस V, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए पॉजिटिव एक्सपोनेंशियली, नंबर बी नेगेटिव एक्सपोनेंशियली, नंबर सी पॉजिटिव लीनियरली, नंबर डी नेगेटिव लीनियरली। देखो इसका आंसर है नेगेटिव लीनियरली। कैसे, जस्ट ये ऊपर वाला इसको ध्यान रखिए, यहीं पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। अलग से पहले लिख लेना। ये मेरा बन जाएगा, लिख सकते हैं, फिर से लिख देती हूँ, चाहिए इसी में कर रहे तो इसी में चलते हैं, तो घिस पिच हो जाएगी। सॉल्यूशन हमने ऊपर निकाला कि V0 क्या हो जाएगा, -1/RC इंटीग्रेशन V इन dt। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -V इन T/RC प्लस C, RC नहीं C, हाँ सॉरी RC भी तो रहेगा पूरे में, RC, ये RC था ना। तो ये मेरी V0 है। अब देखो ना, V0 V के साथ कैसे लीनियरली है ना, और विथ नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड पे ही है, ये भी पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, एंट्रेंस का। तो माइनस, ये प्लस, ग्राउंडेड है, सी यहाँ पे V0 रेजिस्टेंस R, V इन, ठीक है। ये वापस इंटीग्रेटर है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है V इन का कर्व दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से कर्व है हमारा। ये वैसे डिफरेंशिएटर वाला, मैंने इंटीग्रेटर गलत बोल दिया। तो देखिए हमको ग्राफ दे रखा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन है। वी इनपुट है, ये टाइम है।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वी आउटपुट का कर्व क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जो क्वेश्चन है वो है कि वी आउटपुट का कर्व विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन है तुम्हारा, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो देखने से थोड़ा लग रहा होगा पर लेकिन इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इस सर्किट को हमने सॉल्व किया था, ठीक है, आप दोबारा भी कर सकते हैं पर मैंने अभी जस्ट ऊपर सॉल्व किया तो फिर मैं सॉल्व किस लिए करूं। हमने ये देखा है कि वी नॉट आता है माइनस आर सी डी वी इन बाई डी टी। अब 2 मिनट के लिए आरसी को अगर छोड़ दें तो वी नॉट क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डी वी इन बाई डी टी के, है कि नहीं। तो इसको देखो, कहने का मतलब ये है, इसको मैं फिर से बना देती हूँ यहाँ। हमको हमारा ग्राफ पता है, इस तरह से है, ये टाइम है और ये वी इन है। तो एक चीज ध्यान करने वाली बात ये है, देखिए ये जो वैल्यू ये इतनी, ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये कांस्टेंट है क्योंकि किसी टाइम के लिए वी इन तुम्हारा कांस्टेंट चल रहा है। तो ये वैल्यूज तो जीरो हो जाएंगी, मतलब जब इसका हम वी आउटपुट निकालेंगे तो वी आउटपुट के टाइम हमको एक चीज समझ में आ रहा है, हल्का सा जो ओवरव्यू बनता है कि ऊपर वाली वैल्यूज गायब हो जाएंगी, मतलब कुछ अभी फिलहाल ऐसे समझो, अभी ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो हो गई है। अब उसके बाद क्या कहता है, ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि कांस्टेंट है, लिख देती हूँ कांस्टेंट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज डी वी इन बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ऐसे मत बनाओ, रुक जाओ, मैं आसान अच्छा तरीका बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जीरो हो जाएगा, अभी इसका पता नहीं है, फिर जीरो हो जाएगा, ये इतना जीरो हो जाएगा, मतलब इस टाइप से, ठीक है, ये सब जीरोस हो गई वैल्यू। और अब दूसरा एक चीज देखो, तुम्हारा ये वेरी कर रहा है कि नहीं टाइम के साथ, ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और ये भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये भी वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर रहे हैं, या तो ये इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, इस टाइप का है। अब देखो ये तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहा है तो ये तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है, इसको लॉजिक से ही समझना। और ये तुम्हारा क्या है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग है। तो टाइम के साथ ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि ये भाई साहब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ऐसे हो गया, फिर कहता है कि ये तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ वाला तो बाकी नेगेटिव ही होगा ना, यहाँ वाला तो इतना जीरो ही होगा ये पोर्शन। फिर तुमको समझ में आता है ये इंक्रीजिंग है तो तुमने इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीजिंग है तुमने डिक्रीज कर दिया, फिर ये इंक्रीजिंग है तो वापस इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीजिंग कर दिया, ठीक। और ये बीच बीच वाले ऐसे जीरो थे। पर लेकिन एक चीज और ध्यान नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लगा है माइनस साइन। माइनस का मतलब जो इंक्रीज होगा उसको ये डिक्रीजिंग बना देगा, और जो डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीजिंग बना देगा। तो जो फाइनल हमको मिलता है ग्राफ, वो कैसे मिल जाएगा, वी आउटपुट और यहाँ पे है तुम्हारा टाइम, तो इस टाइप से मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा होगा कैसे मिला होगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं फिर। एक और क्वेश्चन है, ये लॉग एम्पलीफायर है। देख लेते हैं, चलो ये ऐसे है, माइनस प्लस, जैसे ग्राउंडेड है, यहाँ वी नॉट, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इधर आर, इधर वी इन, ठीक है, वी नॉट निकालना है,
तो देखिए ये तो जीरो हो जाएगा भाई, ग्राउंडेड है, और यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, ना इधर कोई करंट जाएगा, ये ग्राउंडेड है, तो जो यहाँ का इनपुट होगा वो यहाँ का भी इनपुट होगा, यहाँ पे भी जीरो हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे डायोड है वी एफ, तो यहाँ पे भी करंट आई जा रहा होगा, यहाँ पे भी करंट आई जा रहा होगा। फिर से हम लोग वही करेंगे, करंट थ्रू आर इक्वल टू करंट थ्रू वी एफ, नहीं, इसको डायोड थ्रू डी, ये डायोड है, ठीक है, डी, और इसका वोल्टेज वी एफ है, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज। तो हमको एक चीज़ पता है कि करंट थ्रो जो डायोड होता है वो तुम्हारा होता है आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वी एफ क्यू बाई के टी माइनस वन, ठीक है, ये होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने इसको पढ़ाया तो नहीं है, अभी मैं डायोड पढ़ाऊंगी तो फिर मैं उसमें एक्सप्रेशन इसका बताऊंगी, पर जानने के लिए जान लीजिए जिनको नहीं पता। तो करंट ये होता है, अब देखो इसको नियरली कह देते हैं आई नॉट, ई एक्स नहीं है, सिर्फ ई की पावर में, ठीक है, इसको सिर्फ कह दो ई वी एफ क्यू बाई के टी, ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, और माइनस वन को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो इसको फिर अब कैसे बनेगा, ये यहाँ का करंट हमको मिल गया आई, करंट थ्रू डायोड, और यहाँ का करंट हम निकाल लेंगे वी इन माइनस जीरो बाई आर, इसको कर दो, विच इम्प्लाइज वी इन माइनस जीरो बाई आर इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी एफ क्यू बाई के टी, तो दिस इम्प्लाइज ई की पावर वी एफ क्यू बाई के टी। देखो जिसको नहीं पता वो फिलहाल बस इसको देखते रह जाए, बाद में जब वो लोग डायोड पढ़ लेंगे तो उनको ये एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा, इस टर्म के मतलब भी समझ में आ जाएंगे। तो इक्वल टू वी इन बाई आर आई नॉट, दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ एल एन ले लो, ये तुम्हारा वी एफ क्यू बाई के टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा वी इन बाई आई नॉट आर। तो यहाँ से वी एफ की वैल्यू यही फाइंड आउट करने के लिए देगा, दिस इम्प्लाइज वी एफ इक्वल टू के टी वाई क्यू एल एन वी इन बाई आई नॉट आर, ठीक। तो ये हम लोगों को इसको कहते हैं लॉग एम्पलीफायर, देखो लॉग का यूज है ना, इसलिए हो गया लॉग एम्पलीफायर, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है जैम फिजिक्स 2016 का, जैम फिजिक्स 2016, ठीक। देखो पहले क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि जितना कंसेप्ट बनाना था वो इतने क्वेश्चंस में बन चुका है। ये तुम्हारा ओम एम्पलीफायर माइनस प्लस, ये एक दो तीसरा, इसके बाद ये ग्राउंडेड है, यहाँ पे हमने 1 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 3 वोल्ट दिया है, ये तुम्हारा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, एंड ये भी आर है, और यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया, इस वाले को, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इसको चलेंगे, ये हो जाएगा मेरा वी नॉट, ठीक। अब ऐसे, और इसको हम लोग कहेंगे ये तुम्हारा 2R है, तो फाइंड आउट करना है वी नॉट, ठीक। एक बार ट्राई करिए इसको, तो मैं इसको करवाती हूँ। तो ठीक है, मैं शुरू कर देती हूँ, ये 2R है ना, देखो पहले हमको यहाँ का हमको इसको कह देते हैं V1, हमको Vn चाहिए, तो जो V1 होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो V1, और देखो यहाँ पे जीरो, इसका मतलब, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ठीक पहले हमने 2-3 क्वेश्चन पहले, अगर तुमको याद होगा, एक हमने क्वेश्चन किया था, किस टाइप का था,
मतलब उसमें भी ये कंसेप्ट यूज हुआ था एग्जैक्टली, क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा। देखो यहाँ से मान लेते हैं करंट आई जा रहा है 1, यहाँ से मान लेते हैं I2 जा रही है, और यहाँ से मान लेते हैं I3 जा रही है, और यहाँ पे मिलके आएगी I4 है, सपोज कर सकते हैं। पर मजे की बात ये कि यहाँ तो कोई करंट जाएगी ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो तुमको ब्लॉक कर रहा है ना, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे भी कोई करंट जाएगी नहीं। तो जब यहाँ पे करंट नहीं जाएगी तो तुम ये कह सकती हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगी I4 के, और जो कि है बराबर 0 के। इतना समझ में आ रहा होगा। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, I1 I2 करके I4 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा मेरा, V1 माइनस 1, V1 माइनस 1 बाई आर, प्लस I2 क्या हो जाएगा, V1, देखो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे भी तो होगा, V1 माइनस 2 बाई आर, प्लस यहाँ पे करेंगे तो V1 माइनस 3 बाई आर। देखो मैं बहुत इजी स्टेप से बता रही हूँ, किसी बुक में देखोगे आंसर में तो उसमें ना थोड़ी खिचड़ी सी रहती है, यहाँ पे पूरे स्टेप समझ में आएंगे। तो इक्वल टू 0 कर दो, आर कॉमन लेके 0 गया, और यहाँ से 3V1 हो गया, 3V1 इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज V1 इक्वल टू 2 वोल्ट। V1 हो गया 2 वोल्ट, अगर ये 2 वोल्ट है तो ऊपर भी 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमको पता चल के यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 0 है। अब हमको पता है, अब अपना वाला फंडा लगाएंगे जो हम लोग सब में लगाते थे, कि मानते हैं यहाँ से आई जा रही है और यहाँ से भी आई जा रही है। तो हम लोग कहेंगे कि करंट थ्रो आर इक्वल टू करंट थ्रू R2, टू आर सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरा, देयरफॉर देयरफॉर करंट थ्रू आर इक्वल टू करंट थ्रू 2R। ठीक है, जो आर से करंट बहेगी वही हमारी 2R में भी करंट बहेगी, मतलब रेजिस्टेंस में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लेते हैं, चाहे ऐसे भी कर लो तब भी आंसर आएगा, चाहे ऐसे भी कर लो, ये मान के कि चलो यहाँ पे V1 ज्यादा है तो ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ ऐसे कर लेते हैं। पर चलो उसको देख लेते हैं, हमको आई तो निकालना नहीं है, आई निकालेंगे तो हम लोग करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी तो समझ जाएंगे कि उल्टी होगी। फिलहाल यही लेके चलते हैं, आंसर तब भी आ जाएगा। तो ये दिस इम्प्लाइज, ये मेरा बन जाएगा 0 माइनस V1 बाई आर इक्वल टू V1 माइनस V0 बाई 2R। देखो V1 की वैल्यू क्या है, अभी निकाले थे ना 2 थी, तो दिस इम्प्लाइज 0 है। तो ये हो जाएगा मेरा, इधर से एक आर काट दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस V1 इक्वल टू V1 माइनस V0। दिस इम्प्लाइज V0 इक्वल टू इधर के प्लस का 2V1। हमको V0 चाहिए, हमको V1 पता है। तो दिस इम्प्लाइज V0 इक्वल टू 2, गड़बड़ है, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक 2 भी तो बचा है, ये 2, इस 2 को इधर भेज दो, ये पूरा बन जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा माइनस का 2V1 इक्वल टू V1 माइनस V0। तो दिस इम्प्लाइज V0 इक्वल टू 3V1 इक्वल टू 3 इंटू 2 वोल्ट। तो दिस इक्वल टू 6 वोल्ट। तो V0 की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। ठीक है, ये सब वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में आया हुआ था, तो हमको सिर्फ 6 वोल्ट लिखना था उसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैम फिजिक्स 2017 का है। क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट विथ अ जीनर डायोड। नाम से घबराना नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। जीनर डायोड एज shown in the figure, the value of resistor R is in 10 किलो ओम। ठीक है, किलो ओम में बतानी है इसकी वैल्यू। फॉर
obtaining a regulated आउटपुट V नॉट इक्वल टू 9 वोल्ट इज। बताइए, यहाँ पे चाहे इसको मत लिखो, ठीक है। इन किलो वोल्ट, किलो ओम में बतानी है हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू, और हमको V नॉट दे रखा है, तो वो कितनी होगी इस डैश। इधर बताइए कितनी होगी। तो अब देखो, पहले डायग्राम जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। माइनस प्लस इधर, और ये ग्राउंड है। यहाँ पे हमको वीन दे रखा है 12 वोल्ट। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, वो भी कौन सा डायोड, जीनर डायोड। और इसका हमको दे रखा है वोल्टेज 4.7 वोल्ट। देखो, जीनर डायोड का सिंबल पता है ना, इस तरीके से होता है, ऐसे डायोड बनाना है पर, लेकिन डायोड में ऐसे रहता है, पर जीनर में क्या जेड बना देना है, यहाँ से ऐसे करो ऐसे करो। अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत लोगों को क्या कन्फ्यूजन होती है कि ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, बस इतना समझना है, जेड ऐसे बनता है ना, ये ऐसे होगा, ठीक। तो ये वाला सिंबल सही है। तो क्वेश्चन पूरा करते हैं। यहाँ पे वी आउटपुट, ये हमको 1 किलो ओम दे रखा है, और ये हमको बताना है रेजिस्टेंस आर, यही वाला, और ये भी 1 किलो ओम दे रखा है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक। हमको पता है यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और ये इधर कितना बनेगा, 4.7 वोल्टेज तो बनेगा। यहाँ ग्राउंडेड है तो यहाँ 0 हो गया। इसको बैटरी की तरह समझ लो। देखो, हम लोग हमेशा आइडियल की बात करते हैं जब भी हम लोग डायोड वगैरह बात करते हैं, जब तक स्पेसिफाई ना दिया, तो ये इस टाइप से बनेगा, ऐसे इसको ऐसे खोल सकते हैं। ये तुम्हारा 4.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही यहाँ पे वोल्टेज होगा, बस इतना सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन हो गया। अगर ये 4.7 वोल्टेज है तो ये भी तुम्हारा 4.7 वोल्टेज। अब वही सेम लगा दो, मतलब करंट, क्योंकि अब करंट कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसे 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 जाएगी, ऐसे, या डायरेक्शन बदल भी सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि मानते हैं यहाँ पे ग्राउंडेड है तो करंट यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, करंट थ्रो आर इक्वल टू करंट थ्रो रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 4.7 वोल्ट, वोल्ट को बाद में लगा देंगे, माइनस 0 बाई आर इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो कितना बनेगा, वी नॉट भी गिवन है ना हमको, कितनी है, वी नॉट की वैल्यू 9 वोल्टेज है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 9 माइनस 4.7 बाई 1 किलो ओम। किलो ओम में चीज ले, यहाँ पे इसको 1 ही लिख दो, कन्वर्ट मतलब 10 की पावर 3 लगाने की जरूरत नहीं है। देखो सारी वैल्यूज पता है, आर निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू, इसको इधर भेजो, इसको नीचे भेजो, तो जाएगा 4.7, 9 माइनस 4.7 करोगे तो तुमको मिलेगा 4.3, और किलो ओम, क्योंकि भाई यहाँ पे किलो है, 1 के है ना। तो दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू 1.09 किलो ओम। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, तो हमने कर दिया 2 डिजिट तक, तो आंसर आ गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देख रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई हो गए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन जैम फिजिक्स, क्योंकि इसमें डायोड ट्रांजिस्टर सबको एक ही साथ कंबाइन कर दिया गया है। ये तुम्हारे ट्रांजिस्टर के साथ है फॉर द, लेकिन लंबे कोई भी क्वेश्चन नहीं, एक चीज ध्यान देना, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। लिखा है कि फॉर द गिवन सर्किट वैल्यू, बस देखा जाए तो ये क्वेश्चन लिखने में ही मुझको टाइम लग रहा है, सॉल्विंग में नहीं लग रहा। ऑफ द बेस करंट, बेस करंट मतलब IB, ऑफ द
NPN ट्रांजिस्टर विल बी, इसमें भी अप टू 2 डिजिट ही आंसर देना है, इतना मिली एम्पियर होगा, ठीक है। और जहाँ पे जो हमारा बीटा है, बीटा इज दी करंट गेन, आई होप पता ही होगा ये, एंड एज्यूम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज आइडियल। ये ना भी दिया रहता ना तब भी हमको आइडियली समझना पड़ता, हम जितना सॉल्व करें हम आइडियली समझ रहे हैं, क्योंकि हमने आइडियल की ही कंडीशन में देखा है ना, जो मैंने सबसे पहले बताया था। आइडियल है तो तुम्हारा वोल्टेज गेन जो रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी रहेगा तभी वहाँ पे V1 बराबर V2 रहेगा, ये तभी ना पॉसिबल है अगर आइडियल की बात करेंगे। इसलिए तो ट्रांजिस्टर मतलब सर्किट देख लेते हैं, ये ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस 1 किलो ओम प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे है ऐसे ट्रांजिस्टर, प्लस 10 वोल्ट, यहाँ पे ऐसे है, बीटा दे रखा 50 एंड ये दे रखा हमको 1 किलो ओम, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 5 वोल्ट इतना दे रखा है, तो चलो हमको फाइंड करना है। अब इसमें कुछ अपने आप टर्मोलॉजी करते हैं, देखो करंट ऐसे बहेगी कि एन पी से एन की तरफ होता है, ये एमीटर वाला जंक्शन है, इसको क्या देते हैं ई, और जब ये है तो आई भी ऐसे ना बह रही होगी, आई ई सॉरी, ऐसे हमारी आई ई जा रही होगी, और हमको पता है बीटा क्या होता है, क्योंकि हमको बीटा पता है, बीटा मेरा होता है आई सी बाई आई बी, ठीक है। और जो अल्फा होता है वो वाला हम लोगों का आई सी बाई आई ई होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का यूज नहीं है, बीटा का यूज है। तो हमको मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हमको आईसी चाहिए होगा, नहीं आईसी चाहिए तो पहले मैं आई बी निकालूंगी, मैं आई बी निकालूंगी तब मुझको बीटा तब हम बीटा से मल्टीप्लाई करके आईसी कर देंगे, तो इसको फर्दर लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज आई सी इक्वल टू, सॉरी आई बी नहीं, गलती गलती, मुझे आई बी चाहिए, आई बी चाहिए तो हमको आई सी निकालना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज आई बी इक्वल टू आई सी बाई बीटा। चलो आई सी निकालते हैं अब, देखो हल्का सा दिमाग लगाओ, ये है 5 वोल्ट, और क्योंकि यहाँ पे कोई करंट जाएगी नहीं, जब यहाँ कोई करंट जाएगी नहीं तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में ठीक पहले भी मैंने यही चीज़ बोली थी सेम टू सेम, जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो जाएगा, और जब यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो जाएगा, जब ये 5 वोल्ट है तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये भी 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो गया, मतलब कि मान लेते हैं कि एट वी पे जो वी हो जाएगा वो मेरा 5 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, इतना तो समझ में आ ही रहा हमको। तो V इक्वल टू 5 वोल्ट, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा VE, यहाँ पे देखो ये I जा रही है ना, तो VE ये मेरा VE है, और ये 0 होगा, VE माइनस 0 बाई 1 किलो ओम, माइनस 0 बाई 1 किलो ओम, तो इसको लिख देते हैं 10 की पावर 3 एम्पियर। तो दिस इम्प्लाइज IE हो जाएगा मेरा, V ही है 5 और 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो इसको मिली एम्पियर कर सकते हैं कि नहीं, ये हो गया I, ठीक। और जर्नली हमको पता है, वी नो 5 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 की पावर 3 नीचे है ना तो माइनस 3 हो जाएगी, तो वी नो आई होता है आई बी प्लस आई सी, एंड आई बी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके लिख देते हैं आई अप्रोक्सीमेटली आई सी है, ठीक। क्योंकि देखो ये हमको अप्रोक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा अपने दिमाग लगा के, क्योंकि कई यार तरीका नहीं है आईसी को निकालने का, तो हमको यहाँ से आईसी भी पता चल गया, तो दिस इम्प्लाइज आईसी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, एंड नाउ बाय अबव हमने निकाला है कि आई बी जो मेरा होगा वो हो जाएगा आई सी बाई बीटा, इसको लिख दो 5 मिली एम्पियर अपॉन
50, तो ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर। ठीक, तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है दिखने में। ये है जैम फिजिक्स 2012 का। देखो क्वेश्चन है मेरा, इन दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट shown below, इनपुट वोल्टेजेस V1 तुमको गिवन है 2/3 वोल्ट एंड V2 भी गिवन है 1/2 वोल्ट आर अप्लाइड। ठीक, तो अब इसमें पहला वाला कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू resistance R4 and the output voltage V0। अभी सर्किट देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा, तो दोबारा क्वेश्चन अभी रीड करना ही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इसी में इन दी, अब वो सर्किट जो ऊपर वाले सर्किट है, मतलब जो सर्किट अभी गिवन होगा, इफ V1 इज ग्राउंडेड, V1 ग्राउंडेड है एंड स्क्वायर पल्स का मतलब ये होता है, ठीक है, स्क्वायर पल्स ऑफ पीक नहीं, स्क्वायर पल्स ऑफ पीक वोल्टेज 1 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 100 बार अप डाउन होगी, इसका कुछ यूज नहीं है। आर अप्लाइड, ये 1 वोल्ट है, आर अप्लाइड एट V2, मतलब कहता क्या है कि अभी वही वाले सर्किट में V1 को ग्राउंड कर दो और V2 पे हम लोग जो वोल्टेज देंगे वो 1 वोल्टेज के देंगे, पर लेकिन कौन सी वेव रहेगी, स्क्वायर पल्स की वेव रहेगी। बहुत सारी वेव्स होती है ना, साइनोसोडियल, स्क्वायर वेव, इस तरीके से एट V2। फिर कहता है डिटरमाइन द वोल्टेज and phase change of the output pulses। तो चलो इसको भी देखते हैं, पहले सर्किट डायग्राम देख लें। इस तरीके से है, माइनस प्लस V0, ये ऐसे ग्राउंडेड है। R3 जो कि बराबर है 50 किलो ओम, ये है मेरा R1, ये भी बराबर है 50 किलो ओम। दिस R2, ये भी बराबर है 50 किलो ओम। यहाँ पे V2 है एंड यहाँ पे V1 है। फर्दर यहाँ पे इस तरीके से है, ये है हमारा R2 जो कि है 100 किलो ओम। ठीक, तो चलो इसको देखते हैं। और हमको एक चीज और भी गिवन है, V2 एंड V1 गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। V2 मेरा दे रखा है 1/2 वोल्ट एंड V1 दे रखा है 2/3 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करंट रेजिस्टेंस R4 एंड आउटपुट V0। मतलब हमको ये यहाँ से जो करंट जा रहा होगा, मानते हैं आई जा रहा है R4 से, वो करंट हमको डिटरमाइन करना है और हमको V0 डिटरमाइन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे V1 निकालेंगे और जो यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे वही वोल्टेज यहाँ पे होगा।
देखो V1 कैसे निकालेंगे, वो ठीक पहले नहीं मैंने अभी करवाया था एक क्वेश्चन में, एकदम वैसे ही करवाएंगे पोटेंशियल डिवाइडर की तरह। इसको ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे, ये ग्राउंडेड है, यहाँ पे V1 है, तो हमको ये वाला चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V1 R3 बाई R1 प्लस R3, ये R3 है, ये R1 है। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं, हमको वैल्यूज पता है। V1 है मेरा, तो दिस इम्प्लाइज V1 इक्वल टू, नहीं ये इसको V1 नहीं, इसको V3 दो, V3 1 2 यूज है, तो V3 इक्वल टू V1 की जगह पे देखो 2/3 इंटू 50 किलो में है पर, लेकिन देखो नीचे भी 50 प्लस 50 किलो में हो जाएगा, तो 100 के से के कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा, इधर से 2 गया, तो दिस इम्प्लाइज V3 हो जाएगा 1/3 वोल्ट। और यही ये भी V3 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया 1/3 वोल्ट। अब देखो करंट थ्रो R4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V नॉट, V निकालना है ना, तो इसको ऐसे लो, जो R4 से करंट जाएगा वही R2 से भी जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करंट थ्रो R4 बराबर होगा करंट थ्रो R4 R2, जो R2 से निकलेगा वही करंट होगा, तो इसको लिख सकते हैं, वापस सर्किट देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना V3 और V2, तो V2 माइनस V3 बाई R5 R2, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V3 बाई R2, तो ये हो जाएगा V2 है मेरा 1/2, V3 अभी भी निकाला 1/3 अपॉन R2 है हमारा 50 किलो ओम्स, तो दिस इम्प्लाइज, इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/6 इंटू 50 10 की पावर -3 एम्पियर। इसको थोड़ा सा और अच्छे सर्किट में करने के लिए ऊपर क्या करो 1000 डाल दो, अपॉन 6 इंटू 50 कर दो, यहाँ 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में, 50 से काट दो, ये बन जाएगा 10/3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो आई मिल गया हमको, और हमको V नॉट चाहिए। ठीक है, इसमें भी लगा देंगे, तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग लाइन वाइज से लिखना। इससे हमको क्या मिलेगा, आई जो होगा वो आल्सो बराबर होगा V3 माइनस V नॉट बाई 1000 किलो ओम। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा, तो देखो आई हमने निकाल लिया है, इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा V नॉट इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी आई थी 10/3 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -5/3, तो देखो आई हो जाएगा 10 की पावर -5/3, और अच्छा मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज V नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों का -I इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 3 किलो की जगह पर लिख दिया है 10 की पावर 3, आई मतलब आई, ये मल्टीप्लाई में दिया, माइनस क्यों, क्योंकि V नॉट को प्लस करना है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का V3। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख सकते हैं, आई की वैल्यू लिख दो जो मैंने ऊपर निकाला है इतना एम्पियर, 10 की पावर -5/3 इंटू 10 की पावर ये 3 एंड 3 और 2 5 प्लस 1/3 V3 आई है, ये तो कट गया, तो दिस इक्वल टू माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 इक्वल टू 0, इसका मतलब V नॉट मेरा क्या है, 0 है। ठीक, अब इसी में एक और क्वेश्चन है, अभी तो ए पोर्शन हुआ है, देखो अब क्या कह रहा है कि जो पुराना वाला सर्किट है, इस सर्किट में V1 को ग्राउंड कर दो, और V2 पे हम लोगों को स्क्वायर वेव पल्स देनी है 1 वोल्टेज की। चलो इसको पहले बनाते हैं, और फिर हमको बताना है कि अब आउटपुट में जो फेज चेंज होगा वो कैसे होगा। चलो इसको भी करते हैं,
बी वाला अब नया सर्किट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किट इस तरीके से है। माइनस प्लस R3, ये R1 था, ये R2 था हमारा, इधर V0 था, इस तरीके से है, ये R4 है। वैसे क्वेश्चन में पता है एक चीज और दिया हुआ था, मैंने इसमें लगाया नहीं, मैं दिखा देती हूँ। जो क्वेश्चन था ना इसमें एक चीज और दिया हुआ था, मतलब क्या पता बुक से कोई देखे तो लगे कि नहीं। यहाँ पे इस तरीके से दे रखा था +15 वोल्ट एंड यहाँ पे दे रखा था -15 वोल्ट। इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होता सॉल्व करने का, मैंने पहले ही बताया, ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं, क्योंकि बुक में देखोगे तो क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी लगा ही देते हैं +15 वोल्ट -15 वोल्ट, ठीक है, पैसे कुछ लेना देना नहीं। इसने कहा है ये V1 था, इसको ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको जो V2 देना है वो इस तरीके की वेव देनी है, ठीक है, स्क्वायर वेव देनी थी हमको। V आउटपुट अब देखो कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा अब 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी ग्राउंडेड है, इधर भी ग्राउंडेड है, और यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, किसी एक समझ लीजिए, तो ये 0 हो गया, ये 0 है तो मेरा ये भी 0 हो गया। ओके, तो अब देखिए करंट की बात करेंगे तो करंट ऐसे जाएगी, यहाँ तो करंट जाती नहीं है, करंट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो करंट थ्रो R2 इक्वल टू करंट थ्रो R4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज V2 - 0 बाई R2, अभी 2 लिख देते, वैल्यू दे रखी है, नहीं चलो वैल्यू लिख देते हैं। R2 हमको गिवन थी 50 किलो ओम्स एंड R4 गिवन थी 100 किलो ओम्स, ये भी दे रखी थी 50 किलो ओम एंड ये भी थी 50 किलो ओम, तो ये हो जाएगी V2 - 0 बाई 50 किलो ओम इक्वल टू, ये हो जाएगी 0 माइनस V0 बाई 100 किलो ओम। देखो ये तो कट गया, किलो से किलो, 5 1 और ये 2, तो दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, V0 निकालना है, दिस इम्प्लाइज V0 इक्वल टू -2 V2। तो हमको समझ में आ रहा है कि एक तो 2 टाइम्स होगी और माइनस होगी, तो अब जो नई हम लोगों की वेव बनेगी वो कैसी होगी, नीचे की डायरेक्शन में होगी और उसकी एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स होगी, ठीक है, मतलब जो चीज पहले प्लस थी वो चीज यहाँ पे माइनस होगी। तो दिस इम्प्लाइज हमको पता है कि V2 हमको क्या मिला था, इस तरीके से मिली हुई थी, ठीक है, ऐसे थी, और ये हम लोगों का था 1 वोल्ट, तो हमारा V0 क्या हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा, यह भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यही हमको बताना था। ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्टेज, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोगों का है 2007 का, ठीक है, इसके बाद का है ये है क्वेश्चन जैम फिजिक्स 2007 का, ये है फॉर द सर्किट shown below calculate the, काम करना बंद हो गया, calculate the output voltage V0, what would
V naught be if the polarity is reversed at terminal B, और एज्यूम करना कि आइडियल है। अब देखो इसका सर्किट देख लेते हैं, मतलब मैं समझाती हूँ इसको क्वेश्चन से। माइनस प्लस, यहाँ पे बी ऐसे है, ये हमको दे रखा है 2 वोल्ट, ये बी है, ये हमको यहाँ 4 वोल्ट दे रखा है, और रजिस्टर हमारा 100 किलो ओम है, यहाँ पे वी नॉट मिल रहा है, और ये है यहाँ पे 30 किलो ओम, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, प्लस का 12 वोल्ट और यहाँ पे माइनस का 12 वोल्ट, इधर पे वी नॉट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको अभी कैलकुलेट करना है वी नॉट, और फिर हमको क्या करना है, इसकी पोलरिटी बदल देनी है, मतलब यहाँ पे जो वी बी होगा वो 2 होगा कि नहीं, जब पोलरिटी बदल जाएगी तो वी बी हमारा -2 भी हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो दोनों कंडीशन हमको निकालना है, तो चलो पहले इसका निकालते हैं। मैं देखो इसको तो ये यहाँ का करंट जो होगा वही यहाँ पे भी करंट होगा, तो डायरेक्ट हाँ पहले एक काम और करना पड़ेगा, ये वी भी हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 वोल्टेज है तो यहाँ पे भी 2 वोल्टेज होगा। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो करंट ऐसे ही रहेगा, करंट की डायरेक्शन को साफ साफ पता चल गया। तो ये हो जाएगा मेरा 4 - 2/100 किलो इक्वल टू 2 - V नॉट बाई 30 किलो। ठीक है, कैसे किया गया, 0 से 0 गया, और इसको घटाएंगे तो 4 में से गया 2 और पाई 5, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हम लोगों का ये 10 किलो है, सॉरी ये 10 किलो ओम है। ठीक, 10 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज 4 में से गया 2 और यहाँ पे 3 गया तो 6 इक्वल टू 2 - V नॉट, तो दिस इम्प्लाइज V नॉट इक्वल टू 2 - 6 तो -4 वोल्ट। ठीक है, पर अब क्या करना है, हमको इसकी पोलरिटी बदल देनी है, तो जब पोलरिटी बदल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हल्का सा चेंज करना है, इसको इस तरीके से कर लेना है, और ये हमको -2 वोल्ट हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा इधर पे भी माइनस हो जाएगा, इधर पे भी माइनस हो जाएगा। तो देखो अब क्या क्वेश्चन हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 4 - -2 बाई 10 किलो इक्वल टू -2 - V नॉट बाई 30 किलो। ठीक है, के गया 0 0, 4 में 2 अब जुड़ जाएगा 6 और 6 दिया 18, तो जाएगा 18 इक्वल टू, इसको करेंगे -V नॉट, तो दिस इम्प्लाइज V नॉट इक्वल टू माइनस का 20 वोल्ट। तो दोनों केस में आंसर आ गए। चलो आगे देखते हैं, अभी तो 6 सवाल बचे हुए हैं। चलो कुछ मैं होमवर्क दे देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। एक क्वेश्चन है, चलो जैम फिजिक्स 2018 का है। देखो ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स shows the correct variation of
V naught with V input. So here VD is the voltage drop across the diode and the operational amplifier is assumed to be ideal. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ना भी दिया हो तब भी समझ के चलना है कि वो आइडियल ही होगा हमारा। तो देख लो इसका सर्किट, ये प्लस माइनस, इधर एक डायोड लगा हुआ है, वी आई प्लस माइनस, यहाँ पे है वी नॉट और ये है आर एल। आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस, जो भी हम चार्ज करेंगे अपना चार्जर ला के। इसके ऑप्शंस 4 ऑप्शन हैं। नंबर ए इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिखता है, ठीक है, वी नॉट है, वी आई है 0। ऑप्शन बी ऐसे जाके यहाँ पे कट हो गया ऐसे, वी आई ये वी एफ है इधर 0 एंड वी नॉट। नंबर सी वी डी होगा, सॉरी वी डी। नंबर सी पहले इतना उठेगा फिर ऐसे जाएगा, ये है वी डी, यहाँ पे वी आई, यहाँ पे वी नॉट, और जो लास्ट वाला है वो इस तरीके से है कुछ y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का, ठीक है, वी आई वी आउट। तो देखो इसको आंसर बताना है, बहुत सिंपल है, हल्का सा सोचना है कि हमको पता है कि जब भी हम लोगों का वोल्टेज फॉरवर्ड में होगा तो ये शॉर्ट की तरह काम करेगा, और जब भी रिवर्स में होगा तो ये हम लोगों का ओपन की तरह काम करेगा। तो देखिए सीधे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब प्लस की बात होगी तो ये सीधा ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से सिंपल ऐसे, और जैसे ही ऐसे होगा तो ये यहाँ पे तो वी आई होगा, क्योंकि भाई जो यहाँ का पोटेंशियल वो यहाँ का भी पोटेंशियल, और ये सीधे ऐसे जा रहा है तो ये इम्प्लाई करता है कि वी नॉट बराबर वी आई हो गया। तो जब वी नॉट बराबर वी आई है तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार का हुआ कि नहीं, ऐसे, अरे y इक्वल टू एक्स वाला, तो ऐसे ही तो होगा। पर लेकिन अब देखिए जब नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव साइकिल, तो तब हम लोगों का ये होगा रिवर्स में, और जब ये रिवर्स में होता है तो ये ब्रेक काम कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि करंट नहीं फ्लो रहा और सर्किट हमारा ओपन हो गया, तो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो इस तरीके से सर्किट हो जाएगा। अब जब सर्किट ही नहीं कंप्लीट है तो हमको कुछ मिलने ही वाला नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा, 0 ऐसे। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक। तो अब वीडियो लंबी हो गई है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको बाद में करवा देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।